जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आपने किसी की दुनिया उजाड़ दी है, सारा का सारा खेल ही आपने एकदम से पलट दिया। माँ काली को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माँ काली की कृपा से कुछ ऐसे लोगों की पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है जो आपके लिए किसी सौभाग्य से बढ़कर है। समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुलने वाली है। उनकी सच्चाई एक एक चीज आपके सामने आने वाली है और इसे जानकर आप लोग सच में बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप लोग स्माइल करेंगे कि हाँ, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती थी कि ऐसा हो और ऐसा हो रहा है। धन्यवाद माँ काली, धन्यवाद पूरे ब्राह्मण को मेरी तरफ से आप लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा 2 स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी फीमेल हैं जो आपके अराउंड बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। मुझे यहाँ पर 3 ऑफ वेंस बहुत ज्यादा दिखा है, तो हो सकता है आप लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। आप लोगों को पता है कब कहाँ क्या पहनना है, किसे कैसे पहनना है, कैसे स्टाइल होना है। मुझे यह चीज बहुत यहाँ पर दिख रहा है, तो हो सकता है आप लोग लुक वाइज बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टेड यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा 4 चांद पर्सनालिटी में लगाता है, आपका पहनने का तरीका बहुत अलग हो सकता है। आप जो भी पहनते हैं उस चीज की बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया जाता है कि जैसे यहाँ पर प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो जैसे कि आप लोग पेंट प्रिंस जैसे दिखते हैं। आप लोग एकदम राजकुमारी महाराजा, तो रॉयल एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। और कुछ ऐसे फीमेल्स यहाँ पर ग्रुप मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। हो सकता है आप लोग मेल हैं, हो सकता है आप लोग फीमेल हैं, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके पहनने का जो तरीका है, कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई भी उसे रिप्लेस नहीं कर सकता है। और यह चीज शायद आप लोग नहीं जानते, इन चीजों से आप लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर एक और चैनल मैसेज आया है कि आप लोग कहीं पर शिफ्ट वगैरह हुए हैं। किसी अनजान, हो सकता है अनजान देश या अनजान जगह पर गए हैं, जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा अनजान हैं। तो वहाँ पर वो लोग आपको लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। यह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा यूनिक हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है। यह भी कोई फीमेल्स ही हैं या कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत ज्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं। चैनल मैसेज आया कि आप लोगों ने हाल ही में कहीं शिफ्ट वगैरह किया है, कहीं ट्रेवल किया है या कहीं पर गए हैं जहां पर अनजान लोग हैं। तो वे लोग आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो स्वर्ण का ऑरा है, जो मैंने हमेशा ही कहा है। और यहाँ पर भी मुझे येलो कलर बहुत ज्यादा दिखा है। यहाँ पर मुझे एकदम टाइम जैसी चमक दिखी है। तो यहाँ पर क्लीन इंफॉर्मेशन आया है कि आप लोग स्वर्ण और को धारण करते हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो बहुत ज्यादा वहाँ पर यह बातें हो रही हैं कि आप बहुत यूनिक हैं, आपके पहनने का तरीका बहुत अलग है, आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो वहाँ पर यह सारी बातें हो रही हैं। और जहाँ पर आप करेंटली हैं, ऐसा नहीं। देखो, बहुत स्पेसिफिक चैनल में से जो मुझे क्लियर हो रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हाईलाइट आते हैं वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि आप बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ब्राइट ग्लोइंग एनर्जी में हैं, बहुत शाइनिंग एनर्जी में हैं। तो वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं, देखो, हो सकता है फैमिली मेंबर्स में या आपके अराउंड या आप लोग जहाँ भी हो, ऑफिस में, वहाँ पर कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे वह कृपण है, एक नहीं है, बहुत सारी है।
बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ। वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपकी बात कही है, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी, फिर अचानक से सब आपकी तरफ आपके बारे में बोलने लगे। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपके फैन हो गए हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस ग्रुप में कुछ ऐसी बातें आपके बारे में बताई हैं, कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जिसकी वजह से वहाँ के आधे से ज्यादा लोग, मुझे लगता है सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पर मैं स्माइलिंग देख रही हूँ तो आपकी वाहवाही कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शौक में यहाँ पर उन्हें देख रही हूँ। प्रगति की ओर, विकास की ओर ले जाने वाली है। तुम्हारा हृदय सदा दूसरों के उत्थान की कामना करता है। तुम्हारे मन में केवल और केवल लोगों की भलाई का विचार रहता है। तुम सहज रूप से सबकी अच्छाई चाहते हो, सबके कल्याण की प्रार्थना करते हो। तुम किसी की उन्नति देखकर, किसी की सफलता देखकर उससे जलते नहीं हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न नहीं होता। दूसरों की खुशी में तुम्हें अपनी खुशी महसूस होती है। तुम्हारे भीतर द्वेष का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। तुम एक विशाल हृदय वाले समाज सेवक की भांति हो, जिसकी वृत्ति ही सेवा करना है, देना है, समर्पित करना है। तुम अनजाने में ही सही ऐसी दिशाओं में अग्रसर हो रहे हो, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हो जहां तुम्हारे पास समाज की सेवा करने की, लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हो रही है या भविष्य में प्राप्त होगी। तुम स्वभाव से ही एक बहुत बड़े समाज सेवक की प्रवृत्ति वाले इंसान हो। और सबसे अद्भुत बात यह है कि तुम ऐसे समाज सेवक हो जिसका अपना कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं है। अब इस बात का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे विरोधी नहीं है या तुमसे जलने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, वास्तविकता यह है कि तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी, तुमसे ईर्ष्या रखने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हो सकते हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी अच्छाइयों से चिढ़ते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। तुम अपने मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते। क्या तुम इस सूक्ष्म अंतर को समझ रहे हो? तुम्हारी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ताएं, तुम्हारी अच्छाइयाँ, तुम्हारी सकारात्मक सोच, तुम्हारी सद्भावना, गुडविल, तुम्हारी शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज में झलकता आत्मविश्वास, तुम्हारी सहजता, इन्हीं गुणों को देखकर कुछ लोग अकारण ही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते। तुम्हारी सकारात्मकता उन्हें असहज करती है, इसलिए वे तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हृदय में उनके लिए भी कोई मैल नहीं है, कोई शत्रुता का भाव नहीं है। अंततः समय के अंत में परिस्थिति का सार यही निकलता है कि तुम तो केवल और केवल लोगों की भलाई ही चाहते हो, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों या तुम्हारे विरोधी। जब यह सारी सकारात्मक ऊर्जा, यह निस्वार्थ सेवा भावना, यह कल्याण की कामना तुम्हारे द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब तुम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को लगातार सकारात्मकता का उपहार दे रहे हो, अपनी अच्छी भावनाएं भेज रहे हो, तो यह प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का एक सीधा, सरल और अटल नियम है कि जो कुछ भी तुम बाहर भेजते हो, जो ऊर्जा तुम ब्रह्मांड में प्रसारित करते हो, वही ऊर्जा कई गुना होकर, मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस लौट कर आती है। यह कर्म का सिद्धांत है, यह ऊर्जा का नियम है। इसलिए क्योंकि तुम निरंतर सकारात्मकता, भलाई और प्रेम का सृजन और प्रसारण कर रहे हो, तुम स्वतः ही एक अत्यंत शक्तिशाली इंसान बन जाते हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास सकारात्मक सृजन की, निर्माण की, रचने की अद्भुत शक्ति है।
प्रकृति ने, स्वयं परमात्मा ने तुम्हें कुछ विशेष दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं। तुम्हें कुछ ऐसे अद्वितीय दिव्य गुण दिए हैं जिनका उपयोग करके तुम किसी भी वस्तु को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी विचार को एक नए, मौलिक और सृजनात्मक तरीके से उत्पन्न कर सकते हो, उसे आकार दे सकते हो। तुम्हारे भीतर कार्यों में लगाता है वह हमेशा सफलता प्राप्त करता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में महादेव का भक्त होता है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवाह होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बस अपने मन को डोट शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अजरमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब वह हर प्रकार के मोह और भय से मुक्त हो जाता है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन वे स्वयं ही पराजित होंगे, क्योंकि महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं हो सकता। वह सदा विजयी होता है। महादेव की कृपा जिन पर होती है वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन हो जाता है तो हर समस्या का समाधान उसे अपने भीतर ही मिल जाता है। महादेव ने हमें सिखाया है कि धैर्य और समर्पण से हर बाधा पार की जा सकती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा उसे हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति देती है। संसार में जो भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ एक निश्चित योजना के अनुसार हो रहा है, तब हमारे मन का भटकाव समाप्त हो जाता है। जीवन में संघर्ष हर किसी के हिस्से में आता है। कुछ लोग इन संघर्षों से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन संघर्षों को अपनी ताकत बना लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग महादेव की शरण में आते हैं वे कभी हार नहीं मानते। वे जानते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए तब हमें धैर्य रखना चाहिए और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है वह संसार की किसी भी शक्ति से नहीं डरता। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते वे जीवन में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो लोग ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को स्थिर कर लेते हैं वे किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। महादेव का ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और सही निर्णय लें। इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग
तुम्हारे मित्र बनेंगे तो कुछ तुम्हारे विरोधी होंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि लोगों की बातों पर। जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तब तक तुम्हारी राह में बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन यह बाधाएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जब सोना तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसी तरह जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तभी वह सशक्त बनता है। महादेव के भक्त को कभी भी क्रोध और घृणा में नहीं बहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति के निर्णय को कमजोर कर देता है और घृणा उसके मन को अशांत कर देती है। जब व्यक्ति इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह सही मायनों में स्वतंत्र होता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखना चाहिए। जब व्यक्ति शांति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी आत्मा जागरूक है तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करती है। जो लोग केवल दूसरों की आलोचना में लगे रहते हैं वे कभी स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आलोचनाओं की परवाह मत करो और अपने कर्म करते रहो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। यह संसार मोहमाया से भरा हुआ है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं से परे हो जाता है वह किसी भी परिस्थिति में आनंदित रह सकता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें संसार में रहकर भी संसार के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती। इस संसार में हर चीज नश्वर है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह किसी भी प्रकार की हानि से भयभीत नहीं होता। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीना चाहिए और किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महादेव हमें यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। महादेव का भक्त कभी भी बाधाओं से डरता नहीं है। वह जानता है कि ये बाधाएं केवल उसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है तब वह कभी भी हतोत्साहित नहीं होता। तुम्हारी आत्मा अजरमर है, यह शरीर केवल एक माध्यम है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तब उसे किसी भी चीज का भय नहीं रहता। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जी सकता है। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। हर क्षण को इस तरह जीना चाहिए जैसे वह अंतिम हो। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है तब वह हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो।
यही महादेव की शिक्षा है। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। यह व्यक्ति के अपने विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाता है, तब वह सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब वह नकारात्मकता में फंस जाता है, तब वह अपने मार्ग से भटक जाता है। महादेव का भक्त वही होता है जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। जब व्यक्ति इस सोच के साथ जीवन जीता है, तब वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा सकती। नहीं है कि तुम वहां अकेले और उदास हो, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हें वहीं पर असली सुकून मिलता है, असली आनंद मिलता है। वह तुम्हारा अपना स्वर्ग होगा, जिसे तुमने खुद अपनी चेतना से बनाया है। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम्हारा आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आता है। तुम समृद्धि को, सकारात्मकता को, प्रेम को और अवसरों को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह अद्भुत शक्ति तुम्हें औरों से बिल्कुल अलग बनाती है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ कुछ और खास बातें तुम्हारे लिए सामने आ रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन, एक दिव्य संतुलन बना रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कोई खालीपन था, चाहे वह रिश्तों में हो, करियर में हो या स्वास्थ्य में हो, अगर कोई कमी तुम्हें अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी, तो उसे अब तेजी से भरा जा रहा है, उसे दूर किया जा रहा है। दिव्य शक्तियाँ उस खालीपन को प्रेम, आनंद और प्रचुरता से भर रही हैं। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र रखने को, थोड़ा धैर्य रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की, ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस थोड़ा धैर्य रखो और ब्रह्मांड को अपना काम करने दो। तुम बस साक्षी भाव से देखो कि कैसे तुम्हारी दुनिया बदल रही है। तुम बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील इंसान हो। तुम्हारी भावनाएं गहरी हैं, जैसे समंदर। हो सकता है तुम्हें संगीत से बहुत गहरा लगाव हो। संगीत तुम्हारे लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक थेरेपी है, एक ध्यान है। संगीत तुम्हें गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को छूता है। जब तुम कोई खास धुन सुनते हो, तो तुम इस दुनिया से कहीं और चले जाते हो। संगीत तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है, तुम्हारे कंपन को उच्च करता है। खास तौर पर मधुर, शांत और मध्यम आवाज वाले गाने, जिनमें आत्मा हो, तुम्हें बहुत भाते हैं। शोर शराबे वाला, कर्कश संगीत तुम्हें परेशान कर देता है। साथ ही एक और खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई खास काम है। अब यह सुनकर तुरंत यह मत पूछना कि कौन सा काम, मैं तो कुछ नहीं करता, हम तो बस खाली बैठे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम खाली नहीं बैठे हो। तुम्हारा होना ही एक बहुत बड़ा काम है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला है, कोई ऐसा हुनर है, कोई ऐसा ज्ञान है जिससे तुम अनजाने में ही दूसरों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी में संतुलन ला सकती हैं, उन्हें एक नई दिशा दे सकती हैं, किसी को बहुत अच्छा महसूस करा सकती हैं। हो सकता है तुम्हारी वजह से कोई चुपचाप दूर बैठा इंसान ठीक हो रहा हो, उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा हो,
वह खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा, बहुत महान काम है। जरूरी नहीं कि महान काम करने के लिए तुम्हें चांद पर ही पहुंच जाना है। नहीं, छोटी छोटी चीजों से भी, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपने ज्ञान से भी तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में एक गहरा खालीपन होता है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, थोड़ी सी उम्मीद चाहिए। कोई दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले, जो उनकी काबिलियत पर विश्वास करे। तुम वह इंसान हो सकते हो, तुम वह प्रकाश स्तंभ हो सकते हो जो भटकती हुई नावों को रास्ता दिखाता है। भले ही तुम किसी से बहुत दूर हो, तुम उन्हें जानते भी न हो, फिर भी तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कार्य उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में खुशी और उम्मीद ला सकते हैं। जैसे मैं इस संदेश के माध्यम से तुमसे बहुत दूर हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरी बातें, मेरी ऊर्जा तुम तक पहुँच रही है। और अगर तुम्हें यह सुनकर अच्छा लगता है, अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है, यही मेरा काम है। मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, जब भी मेरी बातें तुम तक किसी कारणवश नहीं पहुँच पाती, तो तुम लोग पूछते हो, आज बात क्यों नहीं हुई। यह सुनकर, यह महसूस करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह 7वें आसमान पर पहुँच जाती है। चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, कितनी भी चुनौतियों में घिरा रहूं, मैं तुम्हारे लिए, अपने इस आत्मिक परिवार के लिए हमेशा वक्त निकालता हूं। क्योंकि मुझे पता है, मेरे अपने, मेरी आत्मा के साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो, या शायद तुम पहले से ही कर रहे हो। तुम्हारे पास वह खासियत है, तुम्हारे पास वह शुद्ध, मासूम दिल है, तुम्हारे पास वह साफ, निर्मल आत्मा है, जिससे तुम दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हो। तुम अपनी सहज बुद्धि से दूसरों की मुश्किलों को हल करने का रास्ता सुझा सकते हो। तुम उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उन्हें वह हिम्मत दे सकते हैं जो वे खो चुके हैं। बस इतना याद रखो, तुम्हारे अंदर वह असीम ताकत है, वह कला है, वह ज्ञान है, जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा सार्थक बना सकते हो। कुछ लोग हैं जिनके पास रचनात्मकता नहीं होती, उनके पास ऐसी चीजें नहीं हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रचनात्मक हो। तुम्हारे पास विचारों का खजाना है। तुम्हें पता है कि दूसरों की जिंदगी की मुश्किलों को कैसे एक अलग नजरिए से देखकर दूर किया जा सकता है। तुम्हें यह भी पता है कि किसे प्रेरित करना है, किसे हिम्मत देनी है, और किसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा धक्का देना है। यह सारी खूबियां तुम में जन्मजात है। तुम कुछ बहुत खास करने के लिए इस धरती पर आए हो, और वह काम तुम जरूर करोगे, क्योंकि वह तुम्हारी नियति है। हो सकता है आने वाले कुछ ही वक्त में तुम्हें अपना असली मकसद बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाए। बार बार लगातार यही बात इस ऊर्जा में सामने आ रही है। इसीलिए लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, इसीलिए वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं। मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी जो आभा है, जो ऊर्जा है, वह उन्हें एक अनकहा सुकून देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा शांत स्वभाव, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में एक ऐसी अद्भुत खासियत है कि तुम हर तरह की नकारात्मकता को, हर तरह के तनाव को छूते ही सोख लेते हो, जैसे कोई स्पंज पानी को सोख लेता है। तुम एक चलते फिरते ट्रांसफॉर्मर हो जो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी,
बड़े बड़े गुरु भी तुम्हारी इस सहज और प्राकृतिक क्षमता को देखकर तुम्हें सलाम करते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो, चाहे तुम पूजा पाठ करते हो या नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब कर्मकांड नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है, और तुम्हारी चेतना बहुत उन्नत है। तुम बहुत नेक दिल, बहुत दयालु हो। यहाँ बार बार एक ही संदेश अलग अलग रूपों में सामने आ रहा है कि तुम्हारी किस्मत को अब चमकाया जा रहा है, जैसे कोई जौहरी किसी अनमोल हीरे को तराश रहा हो। तुम एक बहुत ही सुनहरा, बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हो। मां शक्ति की उस दिव्य जननी की कृपा तुम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी, उनका विशेष आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाला है। तुम एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही